हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 2 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स का और साथ ही में जो ब्रह्मास्त्र का सेकंड चैप्टर है इसका हम इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है, एक तो है कोझिकोड और एक है ग्वालियर। तो देखिए यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, मतलब सृजनात्मक शहरों की सूची, इसमें टोटल 55 शहर शामिल है और जिसमें से 2 भारत के शहर शामिल हुए हैं इसके अंदर। तो देखिए भारत के कौन कौन से शहर शामिल है इसके अंदर, तो कोझिकोड जो कि केरल का है और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का है। ये 2 शहर जो है भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए 7 क्षेत्रों में जो है 7 क्षेत्रों में शहरों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसके अंदर देखिए जो भारत का कोझिकोड है ये साहित्य के क्षेत्र में शामिल हुआ है और ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए घोषणा की गई है आंद्रे अजोले के द्वारा, जो कि यूनेस्को के वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी। तो वर्ल्ड ट्री सिटी इसमें मुंबई शहर को शामिल किया गया है अपने। इसके बाद देखिए ललन टॉप में यूनेस्को विश्व धरोहर। तो भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है, तो 42 है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है ओनली 1 जो है मिश्रित है, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम का। इसके बाद देखिए नवीनतम में 41वें नंबर की शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल में है। 42वीं होयसल मंदिर समूह, ये कर्नाटक में है। और 39वें नंबर की है रामप्पा मंदिर काकतेश्वर, तेलंगाना में स्थित है। और 40वें नंबर की है धोलावीरा, गुजरात, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। इसके बाद देखिए अमूर्त धरोहर कितनी है भारत में, तो 40 है, जिसमें से नवीनतम है दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल की है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है विहान तन्ल्या विकास को। तो देखिए विहान तन्ल्या विकास ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और ये 10 वर्ष की एज है इनकी। और इनको अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो कि फोटोग्राफी का ऑस्कर है। तो इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है लंदन यूके के अंदर। और इसके अंदर देखिए इन्होंने किसकी फोटो बनाई है, तो भगवान श्री कृष्णा की फोटो बनाई है बांसुरी बजाते हुए, और साथ ही में मकड़ी की फोटो बनाई है, जो कि बांसुरी की आवाज सुनकर मंत्र मुग्ध हो गई। इसके बाद देखिए ललन टॉप में वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार ये स्वाति नायक को मिला है, जो कि ओडिशा की रहने वाली है। ग्लोबल टीचर अवार्ड ये दीप नारायण नायक को मिला है, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है वहीदा रहमान को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार ये मिला है स्वामित्व योजना को। और यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार ये भारत के कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है, तो ये मिला है भाईकलार स्टेशन को, जो कि महाराष्ट्र का है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है। तो देखिए इसको मंजूरी दी गई है चीन के द्वारा। तो देखिए EH216S को मंजूरी दे दी गई है और ये विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, मतलब उड़ान के लिए योग्यता प्रमाण पत्र इसको मिल गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ये विश्व की पहली फ्लाइंग टैक्सी है। और कहाँ पे, तो चीन के अंदर ये हुआ है, चीन के अंदर इसको मंजूरी दी गई है। इसके अंदर 2 यात्री सवारी बैठ सकते हैं। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर की और इसकी स्पीड रहने वाली है 130 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद देखिए इसका निर्माण जो है ईहंग कंपनी, जो कि चीन की है, इसके द्वारा किया गया है। ललन टॉप में देखिए किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है, तो ये दी गई है USA के द्वारा। इसके बाद देखिए चीन, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। व्यावसायिक राजधानी पूछे तो संघई है। और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। मुद्रा है यहाँ के युआन या फिर रेमनबी, जो कि SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है इसके अंदर शामिल होने वाली ये नवीनतम मुद्रा है। और साथ ही में देखिए 9 डेज लाइन ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और चीन के अंदर कौन सा मरुस्थल स्थित है, टकलामकान मरुस्थल स्थित है। चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी और इसी पर 3 जॉर्ज डैम बना हुआ है। और इस नदी के सहारे संघाई, वुहान और हांगझोउ ये 3 शहर स्थित है। 19वें नंबर के एशियन गेम्स इसका होस्ट है हांगझोउ चीन। टाइटल स्पॉन्सर है इसका अमूल भारत की तरफ से। और भारत की रैंक है इसके अंदर 4th 107 पदक के साथ। फिर देखिए 4th एशियन पैरा गेम्स इसका होस्ट भी हांगझोउ चाइना है और रैंक इसमें भारत की है ये 5वीं, 111 पदक भारत ने जीते हैं। और शुभंकर है इसका फेईफी पक्षी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो देखिए इनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम के अंदर किया गया है। तो देखिए सचिन तेंदुलकर इनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर किया गया है, क्योंकि
अभी क्यों किया गया है, तो क्योंकि 2013 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला था, इसीलिए अभी 2023 में इनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में इनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसके बाद देखिए इनकी जो प्रतिमा है ये शॉट खेलते हुए प्रतिमा है और इसके वास्तुकार है प्रमोद काम्बले। सचिन तेंदुलकर 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भी यही खिलाड़ी हैं। और कहाँ पे लगाया था दोहरा शतक, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे लगाया था। और किसके खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके बाद देखिए इनको खेल रत्न मिला था 1997 में और भारत रत्न मिला था इनको, 2013 में घोषणा की गई थी और 2014 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये फर्स्ट खिलाड़ी थे। इसके बाद देखिए ललन टॉप में शेर ए कश्मीर स्टेडियम में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, ये नई दिल्ली में स्थित है। भूपेन हजारिका स्टेडियम है गुवाहाटी असम में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। चपोक स्टेडियम है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद देखिए इकाना स्टेडियम ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्रेन बॉर्न स्टेडियम ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम ये भी मुंबई में स्थित है। ईडन गार्डन ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके बाद देखिए ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ये स्थित है दिल्ली के अंदर। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला ओडिशा में स्थित है। इसके बाद देखिए महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम ये अगरतला त्रिपुरा में स्थित है। बाराबत्ती स्टेडियम ये कटक ओडिशा में स्थित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कि फुटबॉल का स्टेडियम है ये कोलकाता में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश की घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की गई है थाईलैंड के द्वारा। तो देखिए थाईलैंड इसने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देने की घोषणा कर दी है और ये 10 नवंबर से 10 मई तक के लिए की गई है। फिर देखिए इसमें एक साल में थाईलैंड में 12 लाख भारतीय जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इसीलिए जो यहाँ पे है ये फ्री एंट्री की गई है। तो देखिए इसके बाद यहाँ के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री थाईलैंड के, तो ये है श्वेता थाविसेन। श्रीलंका इसने भी भारतीय पर्यटक के लिए वीज़ा फ्री प्रवेश की अनुमति दे दी है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में थाईलैंड से संबंधित प्रश्न। राजधानी है इसकी बैंकॉक, प्रधानमंत्री है यहाँ के श्वेता थाविसेन और मुद्रा है यहाँ की थाई बाट। और साथ में देखिए थाईलैंड साम्राज्य है यहाँ पर सियाम, सफ़ेद हाथी के लिए फेमस है। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो संगठन है आसियान, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी और इसके अंदर टोटल 11 देश शामिल है जिसमें से नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ पर हुई है, तो इनकी विदाई हुई है बाड़मेर राजस्थान से। तो देखिए MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान 31 अक्टूबर 2023 को इसने अंतिम उड़ान भरी थी उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से। और देखिए ये उड़ता हुआ ताबूत इसको कहा जाता है, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है और ये 1963 से 2023 में इसको 60 साल हो गए हैं। इसके बाद देखिए इसको किसने रिप्लेस किया है, तो मार्क 1A ने, जो कि स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। और इसी की जगह देखिए जब इसकी विदाई हुई है अंतिम विदाई, इसमें मौजूदगी थी इसके VR चौधरी जो कि एयरफोर्स के हेड है वर्तमान में। इसके बाद देखिए ललन टॉप में C295 एयरक्राफ्ट ये स्पेन से भारत में लाया गया है और कंपनी कौन सी है, एयरबेस। और भविष्य में भारत के अंदर कहाँ बनेंगे, तो बड़ौदा गुजरात में बनेंगे और इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है टाटा कंपनी के साथ। इसके बाद देखिए LCH लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसके बाद देखिए राजस्थान, यहाँ की राजधानी है जयपुर, हाईकोर्ट है इसका जोधपुर में, जिले हैं यहाँ पर 53, संभाग है 10, रामसर साइट है सांबर झील और केवला देव अभ्यारण्य। फिर देखिए नवीनतम टाइगर रिजर्व ये है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा की 25 है, राज्यसभा की 10 है। CM है अशोक गहलोत, गवर्नर है यहाँ के श्री राज्यपाल वो है श्री कलराज मिश्र। और यहाँ की जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर यहीं पे स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिवर्ष विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वीगन
डे। तो आप इसे इंग्लिश में याद रखना, मतलब पौधे पे आधारित भोजन है ये। तो देखिए 1 नवंबर को ये मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। वीगन वर्ड जो है ये लुइस वालिस के द्वारा दिया गया है। लेलन टॉप में देखिए 1 नवंबर को कौन कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर देखिए गोवा और मिजोरम की स्थापना 1987 को हुई थी। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश की 1971 में हुई थी। नागालैंड की 1963 में हुई थी। झारखंड राज्य बना था सन 2000 में और तेलंगाना है 2014 में राज्य बना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। तो देखिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023, इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इस बार ये 2nd नंबर का मिला है दीनानाथ राजपूत को। क्यों दिया गया है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने के लिए, और इसको प्रदान करने वाले हैं नंद किशोर सिंह NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। फर्स्ट किसे मिला था, तो क्षेत्रीय केम संगतम को, जो कि नागालैंड के रहने वाले थे। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 ये एलिडा गुएरा को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 ये अदार पूनावाला को दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय है रिकी केज। इसके बाद देखिए मार्कोनी पुरस्कार, जिसे टेलीकॉम का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, 2023 में ये मिला है हरि बालकृष्णन को। इसके बाद देखिए केरल का पहला सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति ये वासुदेव नायर को मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने इसको मंजूरी दी है। तो देखिए सीएम मत्स्य संपदा योजना, इसको मंजूरी दी है पुष्कर धामी, जो कि सीएम है उत्तराखंड के। तो मछली पालन, पिसीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 5 साल के लिए ये योजना चलने वाली है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो मछुआरे इनको लोन दिया जाएगा 5% ब्याज की सब्सिडी पे, जिसमें केंद्र देने वाली इसमें 2% की सब्सिडी और राज्य देने वाला है 3% की। और क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि जो मछुआरे हैं ये तालाब बना सके, मछली पकड़ना इसमें यूज ले सके, जल खरीदने में यूज ले सके। फिर देखिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो इसलिए जो है एक केंद्र पे भी जो है मत्स्य संपदा योजना है, इसलिए जो केंद्र सरकार है इसके अंदर फंड दे रहा है। तो देखिए ये कब से शुरू हुई है, तो 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये 2020 से 25 के लिए शुरुआत की गई है और इसमें भी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ललन टॉप में देखिए पीएम परिणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है और रासायनिक उर्वरक का विकल्प तैयार करना ये इसका उद्देश्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बुनकरों की सहायता के लिए है। पीएम श्री स्कूल योजना, ये स्कूलों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए है। मिष्ट योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए है, इनके संरक्षण के लिए। पीएम मित्र योजना, इसके द्वारा 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना ये इसका उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना, इसके द्वारा रामसर साइट्स का संरक्षण किया जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसके तहत 2 वर्ष में 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं 7.5% की ब्याज दर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर। तो देखिए एरोजेल, इसका विकास किया गया है निर्माण ग्राफीन के द्वारा। तो देखिए क्यों, तो जो अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषणों को हटाने के लिए, और इसको बनाया गया है IIT मद्रास और जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल की, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। और इससे क्या आएगा, 76% प्रदूषण हटा पाएगा ये। इसके बाद देखिए ललन टॉप में ग्लेली सागर, ये इजराइल में स्थित है, पहले इस पे सीरिया का अधिकार था। गोलम हाइट्स, ये भी इसके ऊपर अभी इजराइल का कब्जा है। 1967 में 6 डे का वार चला था, इसी के चलते जो है इजराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था, पहले सीरिया के अंतर्गत आता था ये। फिर देखिए सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में स्थित है। डेड सी मृत सागर, इसकी सीमा जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक से लगती है। अकाबा की खाड़ी जॉर्डन में स्थित है। इसके बाद देखिए अपना जो ब्रह्मास्त्र का 2nd डोज है, जो कि SSC CGL का पेपर से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा की रचना ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने की है। समूह जो ग्रुप 0 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो अक्रिय गैस से कहा जाता है इनको। भारत के 2nd उपराष्ट्रपति ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा सेकंड पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी 10th और मनमोहन सिंह इनके द्वारा 11th शुरू की गई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो यह राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, चुनाव का अधिशरण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग की अंतर्गत निहित किया जाएगा। यह आर्टिकल 324 के अंदर लिखा गया है। विश्व के निम्न में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों, रसदार फल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कैनिंग। तो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर थे इनके समय कौन सी घटना हुई है उससे संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के ब्रिटिश गवर्नर थे, इनके समय जो है घटना हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड ऑकलैंड इनके समय घटना हुई थी, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी इनके समय वुड डिस्पैच आया था 1856 में। इसके बाद देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में देखिए, पहले तो इसका होस्ट है गुजरात, शुभंकर है इसका शावज, फर्स्ट रैंक है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे कर्नाटक। बेस्ट स्टेट पूछे तो ये है महाराष्ट्र इसके अंदर। इसके बाद देखिए सूचीबद्ध विकल्पों में कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो इसमें ग्लूकोमा ये कैंसर का रूप नहीं है, बाकी सब ये कैंसर के रूप है। तो देखिए ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित है और ये काला मोतियाबिंद होता है। इसके बाद देखिए कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है? तो देखिए इसमें जो मलेरिया है ये आनुवांशिक नहीं है, ये प्रोटोजोआ जनित मतलब प्लाज्मोडियम जनित बीमारी है और इसका वाहक होता है मादा एनाफिलिसिस और इसकी दवा मिलती है कुनेन से, जो कि सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। और फर्स्ट वैक्सीन है इसकी मॉस्किवरिक्स, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।